हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 1 आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं पहले के प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है हमारा, फोटोमीटर का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है प्रकाश की तीव्रता। कौन सा प्रकाश की तीव्रता? हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा दूसरा कहता है, किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। 3 हमारा जो क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए। एक विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर सकती है? रासायनिक प्रभाव सही आंसर है। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो हमारा 3 हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों करती है, ये तीनों चीज उत्पन्न करती है क्योंकि ये धारा से संबंधित है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन के साथ। कह रहा है, क्वासिक्यूलर रोग जो है किसकी कमी से होता है? ये क्वासिक्यूलर रोग किसकी कमी होता है? ये है प्रोटीन की कमी से। किस कमी होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये कह रहा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिर ऊर्जा का योग जो होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये कह रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में एक हॉर्स पावर, जो हॉर्स पावर होती है कितना होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 746 वाट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अवतल दर्पण क्या कहता है हमारा? अवतल दर्पण कौन सा मतलब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है। यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? अगर अवतल दर्पण है, ठीक है ना, तो अब सामने फोकस पे रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पहले ऑप्शन हटाने की कोशिश करो। पीछे नहीं बनेगा, अत्यंत बड़ा नहीं बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 4। प्रतिबिंब अनंत और अत्यधिक बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर बनेगा, कन्फर्म बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कह रहा है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती तैले कहते हैं? अभी एक क्वेश्चन आया था। इसका आंसर आप कमेंट में बताना। इसका आंसर जो आप कमेंट में बताना, कमेंट में बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सूर्य अस्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण? अपवर्तन के कारण होता है। हमारा आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है, नवजात जो शिशु में जो हृदय धड़कन कितनी होती है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 120 से 140 प्रति मिनट होती है। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित। ये बात कर रहा है किसकी? अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है। ये कौन सा होता है? ये होता है अवतल। कौन सा होता है? अवतल। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल हमारा सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है? जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। किसका होता है? ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये पूछ रहा है, मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है, जल लवण प्रोटीन से बने होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा जो होता है, जल
लवण प्रोटीन का बना होता है, ये लगभग 55% पाया जाता है। और जो 45% प्लेटलेट आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है प्रकाशिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर डैश पर निर्भर करती है। प्रकाश से समझाना, प्रकाश ऑप्शन लगा दें, प्रकाश संबंधित लगा देना ऑप्शन, तो हमारा आंसर भी उसे हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है। किसे नहीं पता, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हो जाएगा फिलामेंट। फिलामेंट बिल्कुल राइट वन आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब कहाँ जाती है। मान लो ये हमारा कोई वो है, माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब जब किरण सघन से विरल जाएंगी, सघन से विरल विरल जाएंगी। तो हमारे देखना कौन सा देखना, वायु से जल गलत है, वायु से जल कांच गलत है, जल से कांच गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कांच से जल। कांच से जल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। म्यूरिएटिक अम्ल किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफी, कपड़ा और उद्योग में किया जाता है। तो हमें इसका नाम है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो सूत्र है वो सूत्र होता है HCl होता है। इसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है ना। नाइट्रिक NH3 होता है, नहीं, नाइट्रिक अम्ल NHO3 होता है। क्या होता है, NHO3। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है साइनोकोबालामिन डैश विटामिन का निर्मल रूप है। ये है 3 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होगा। पृथ्वी आयतन में सांद्रता कमी आई, गलत है बात। परमाणु की संख्या बढ़ती है, जो वैसे ही गलत हो जाएगा। आयनों की संख्या कमी, जो गलत आंसर। प्रति लीटर की बात, जो वैसे गलत हो जाएगा। प्रति इकाई आयतन में सांद्रता गलत हो जाएगा। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा प्रति इकाई आयतन वाले आयनों की संख्या में कमी आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा राइट वन आंसर होगा हमारा 4 नंबर, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। क्वेश्चन हमारा अगला है, वसा के संचयन में के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। जब वसा नाम सुनते ही याद आना चाहिए वसा एडिपोज ऊतक। तो एडिपोज लगा वसा तो लिखा होगा, तो ऑप्शन में दोनों में हो जाएगा, वसा ऊतक हमारा राइट वन आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है एसिटिक अम्ल निम्न को उदासीनीकृत किया जाता है, उदासीनीकृत किया जाता है एसिटिक अम्ल को, तो किस में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH। क्या होता है, NaOH होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पूछ रहा है कौन सा हार्मोन आंतों की भित्ति द्वारा निर्मित होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा राइट वन, कोलिसिस्टोकाइनिन होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर से हो जाएगा। पूछा एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है, काला। काला हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चल मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। आप बताएं हमें आपके इसमें से 25 में से कितने नंबर आए। धन्यवाद।